अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब हैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, इसमें हमें इसको फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइज करने का वे ये है कि नंबर फर्स्टली हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना है 48 से, कांस्टेंट टर्म से, तो ये आ जाएगा 48। अब हमें ये देखना है कि 48 कौन कौन से टेबल में आता है। तो नंबर फर्स्टली हम चेक करते हैं 2 के टेबल में 48 आता है या नहीं। तो सिंपल ये है कि हमें 48 को डिवाइड कर लेना है 2 पे। तो आंसर अगर होल नंबर में आ गया तो इट मीन्स कि 48 आता है 2 के टेबल में। अगर आंसर पॉइंट में आ गया तो इट मीन्स कि 2 के टेबल में 48 नहीं आता। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 24, जो कि एक होल नंबर है। इट मीन्स के 2 के टेबल में 48 आता है। सो 2 24 ज़ा 48। नेक्स्ट 3 के टेबल में भी आता है 48, 3 16 ज़ा 48। 4 के टेबल में भी आता है 48, 4 12 ज़ा 48। नेक्स्ट 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है 48, 6 8 ज़ा 48। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 के टेबल में आता है 8 6 ज़ा 48। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब हमें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ राइट कर लेना है प्लस, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है इसकी जगह ब्रैकेट, और बाकी सब एज इट इज़ एक्स प्लस 48। नाउ हमें ये देखना है कि 2 और 12 को ऐड करने से या फिर सब्ट्रैक्ट करने से 14 आता है या नहीं। तो इनको ऐड करने से आता है 26, और 24 में से 2 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करने से आता है 22, जबकि हमें रिक्वायरमेंट है हमारी 14 आना चाहिए। इट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 14 नहीं आता। नाउ नेक्स्ट 3 और 16 को ऐड करने से आता है 19, और इनको माइनस करने से आता है 13, तो जबकि हमें 14 चाहिए। नेक्स्ट 4 और 12 को ऐड करने से आता है 16, और इनको माइनस करने से आता है 8, जबकि हमें 14 चाहिए। नाउ नेक्स्ट 6 और 8 को ऐड करने से आता है 14। इट मीन्स कि ये हम यहाँ राइट कर लेंगे 6 + 8 = 14। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, प्लस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, प्लस 48 एज इट इज़। नाउ यहाँ से x कॉमन, सो x + 6, प्लस यहाँ से 8 कॉमन, x + 8 6 ज़ा 48। नाउ x + 6 सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, x + 6, और फाइनली बचा x + 8। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बन चुके हैं। सो इट्स आवर आंसर। दिस इज़ सेकंड पार्ट। तो इसमें भी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 से, तो ये आ जाएगा 108। तो अब हमें ये देखना है कि 108 कौन कौन से टेबल में आता है। तो ये 2 के टेबल में आता है, 2 54 ज़ा 108। 3 के टेबल में भी आता है 3 36 ज़ा 108। 4 के टेबल में भी आता है 4 27 ज़ा 108। नेक्स्ट 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में भी आता है 6 18 ज़ा 108। नेक्स्ट 7 और 8 के टेबल में नहीं आता। 9 के टेबल में भी आता है 9 12 ज़ा 108। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, और 21 की जगह ब्रैकेट, एक्स एज इट इज़ प्लस 108 एज इट इज़। नाउ हमें ये देखना है कि ये जो पेयर्स बने हैं इनमें से कौन से पेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 21 आएगा। तो स्टूडेंट्स 9 और 12 को ऐड करने से आएगा 21। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 + 12 = 21।
नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 108, यहाँ से x कॉमन, सो x माइनस 9 लेफ्ट, माइनस यहाँ से 12 कॉमन, सो x माइनस 9, 12 9 ज़ा 108। नाउ x माइनस 9 कॉमन और बाकी बचा x माइनस 12। तो ये स्टूडेंट्स फैक्टर्स बन चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड वाला जो पार्ट है ये रहा आपके सामने। इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म यानी कि 42 से, तो ये आ जाएगा 42। इस दफ़ा हम फर्स्ट वाला स्टेप पहले कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11 की जगह ब्रैकेट x माइनस 42। तो 2 के टेबल में देखना है 42 आता है या नहीं, तो बिल्कुल आता है 2, 21 ज़ा 42। 3 के टेबल में भी आता है 341, 314 ज़ा, और 4 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है 6 7 ज़ा 42। नाउ यहाँ 3 और 14 को यानी कि 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने से 11 आता है। सो 14 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 11। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 14x प्लस 3x माइनस 42, यहाँ से x कॉमन, सो x माइनस 14 लेफ्ट, प्लस यहाँ से 3 कॉमन, सो x माइनस 3 14 ज़ा 42। नाउ नेक्स्ट x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा x प्लस 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फोर्थ वाला पार्ट। इसको भी हमने सेम मेथड से फैक्टराइज़ करना है, और यू नो वेल फर्स्ट स्टेप में हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 132 से। तो ये आ जाएगा 132 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और उसकी जगह हम ब्रैकेट लगा लेंगे, बाकी एक्स एज इट इज़ और ये सब एज इट इज़। नाउ 132 आता है 2 के टेबल में, 266 ज़ा, 3 के टेबल में भी आता है 344 ज़ा। नेक्स्ट 4 के टेबल में भी आता है 132, 4 मल्टीप्लाई बाई 33, और 5 के टेबल में नहीं आता 132, 6 के टेबल में आता है 622 ज़ा। नेक्स्ट 7 से ऑनवर्ड्स 10 तक नहीं आता, और 11 के टेबल में आता है 132, 11 12 ज़ा 132। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैंने इन सबको चेक किया है। तो x का जो कोएफिशिएंट हमें चाहिए 1 वो नहीं आया, लास्ट वाले से आ चुका है। 12 माइनस 11 इज़ इक्वल टू 1, सो 12 माइनस 11 इज़ इक्वल टू ये 1। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, यहाँ से x कॉमन, सो x प्लस 12 माइनस, और यहाँ से 11 कॉमन, सो x प्लस 11 12 ज़ा 132। नाउ x प्लस 12 कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा x माइनस 11। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम मेथड अप्लाई होगा। इसमें भी हमने फैक्टराइज़ करना है। सो फैक्टराइज़ करने का यू नो वेल वही मेथड अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो ये आ जाएगा 20, 4x स्क्वायर एज इट इज़, 12 की जगह ये ब्रैकेट, बाकी सब एज इट इज़। नाउ 2 के टेबल में 20 आता है, 2 10 ज़ा 20, 3 के टेबल में नहीं आता 20, 4 के टेबल में आता है 20, 4 5 ज़ा 20। गॉट इट स्टूडेंट्स, 5 के टेबल में आता है 20, 5 4 ज़ा 20, और 6 से ऑनवर्ड्स 9 तक नहीं आता 20, 10 के टेबल में आता है 10 2 ज़ा 20। नाउ ये फर्स्ट में ही ये हमारा
12 आ जाता है इन दोनों को ऐड करने से। 2 + 10 इज़ इक्वल टू 12। यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो 2x + 10x + 5, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, सो x + 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन, सो 5 2 10x + 5 1 5। गॉट इट स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स जब हमने 2x कॉमन लिया था तो ये आएगा 2 2 4। गॉट इट। यहाँ से ये 2x + 1 कॉमन और बाकी बचा 2x + 5, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है, ये रहा आपके सामने सेकंड पार्ट। इसमें हमें सेम मेथड अप्लाई करना है। 30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से, तो ये थोड़ा अब लेंथी क्वेश्चन है, रूल बिल्कुल सेम है। सो ये आ जाएगा 450। व्हाट इट स्टूडेंट्स। तो 400 इसको देखने से पहले हम ये राइट कर लेते हैं। 30x² + 7 को ब्रैकेट में, बाकी सब एज इट इज़। तो 450 आता है 2 के टेबल में, 2 25 450। 3 के टेबल में आता है 3 150। 5 के टेबल में आता है 5 90। 6 के टेबल में आता है 6 75। 9 इसके बाद 7 8 के टेबल में नहीं आता। 9 के टेबल में आता है 950। 10 के टेबल में आता है 10 45। और 11 से ऑनवर्ड्स 14 के टेबल तक नहीं आता। नेक्स्ट 15 के टेबल में आता है 15 30। 16 17 के टेबल में नहीं आता। आगे 18 के टेबल में आता है 18 25 450। तो इन सब को चेक करने के बाद बिल्कुल भी ये 7 नहीं आता, जबकि लास्ट वाले से ये 7 आ जाता है। 25 में से माइनस करें 18 को, सो 25 - 18 इज़ इक्वल टू 7। नाउ 30x² एज इट इज़। यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, +25x - 18x - 15। नाउ यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5x, सो x 5 6 30 और x + 5 5 25 माइनस, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, सो 3 6 18। x प्लस हो जाएगा और 3 5 15। नाउ यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, सो 6x + 5 और बाकी बचा 5x - 3। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो ये रहा आपके सामने, थर्ड वाला पार्ट। सो इसको यहाँ भी सेम मेथड अप्लाई होगा और ये भी वेल लेंथी होगा। सो 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से, तो ये आ जाएगा 504। तो 504 आता है 2 के टेबल में, 2 × 2 52 504। 3 के टेबल में आता है 3 168। 4 के टेबल में आता है 4 × 1 126। और नेक्स्ट 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है 6 84 504। 7 के टेबल में आता है 7 × 72 504। Got it students। now 24x² एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, और इसकी जगह ब्रैकेट, बाकी सब एज इट इज़। और अब हम देखेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ ये 65 आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने देखा है 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से आ रहा है ये 65। बल्कि स्टूडेंट्स इनमें अगर हम देखें तो किसी में भी नहीं कोई ऐसा ये पेयर जिसको ऐड करने से 65 आए। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट और भी टेबल्स में देख लेना है 65 ये 504 कहाँ आता है। 8 के टेबल में अगर देखें तो 863 का 504 है। 9 के टेबल में 956 का 504। 10 11 के टेबल में नहीं आता 504। नेक्स्ट जो 12 है 12 42 टाइम्स आता है 504। तो इन सब को चेक करने के बाद ये जो पेयर है ये मिला है मुझे, इनको ऐड करने से आ जाता है 65। सो 56 + 9 इज़ इक्वल टू 65। ये एज इट इज़ 25।
4x² माइनस सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा 56x माइनस 9x प्लस 21, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 8x, 8 3 = 24, एक x कॉमन है तो एक x बचा, माइनस 8 7 = 56 माइनस, और यहाँ से आ जाएगा कॉमन 3 3 3 = 9x माइनस 3 7 = 21। अब ये कॉमन आ चुका है 3x माइनस 7, और बाकी बचा 8x माइनस 3। व्हाट इट स्टूडेंट्स? तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें भी सेम मेथड अप्लाई होगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो ये आ जाएगा 105। नाउ 5x² एज इट इज़, और 16 की जगह आ जाएगा ब्रैकेट, बाकी सब एज इट इज़। 105 आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है 105, सो 3 35 = 105। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है 5 21 = 105। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 16 नहीं आता, इनको ऐड करने, इनको सब्ट्रैक्ट करने से आ जाता है 16। सो 21 - 5 = 16। नाउ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो 5x² माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, जस्ट x। लेकिन एक और चीज़ है, अगर हम इनको एक साथ राइट कर लें वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो 5x² प्लस 5x, और इन दोनों को एक साथ राइट कर लेंगे, सो माइनस 21x माइनस 21, यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा, सो बाकी बचा x प्लस 1, माइनस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, बल्कि 21 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा x प्लस 1। सो अब ये कॉमन आ गया x प्लस 1, और बाकी बचा 5x माइनस 21। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट जो 5th वाला पार्ट है, इसमें भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 16। 4x² एज इट इज़, और 17 की जगह ब्रैकेट xy प्लस 4y²। नाउ 2 के टेबल में आता है 16, 2 8 = 16, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, नेक्स्ट 8 के टेबल में आता है, और 16 के टेबल में आता है 16। अब स्टूडेंट्स हम 16 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। सो 16 + 1 = 17। यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो 4x² माइनस 16xy माइनस xy प्लस 4y²। नाउ यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, सो x माइनस 4 4 = 16 y, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा y, सो x माइनस 4 y। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 4y, और बाकी बचा 4x माइनस y। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट जो 6th वाला पार्ट है वो ये रहा आपके सामने, 6th वाला पार्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स सेम मेथड अप्लाई होगा। नंबर फर्स्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 13 को, और 3 और 13 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 39। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये रहा आपके सामने 6th वाला पार्ट। इसमें 3 और 13 को मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया 39। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि 39 कौन कौन से टेबल में आता है। ये 2 और 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 13 = 39, 4 के टेबल में नहीं आता। बाकी चेक कर लीजिएगा आप, किसी टेबल में नहीं आता। 4 से ऑनवर्ड्स 12 तक 13 के टेबल में आता है, 13 3 = 39, और 39 के टेबल में आता है, 39 1 = 39। नाउ 3x² एज इट इज़ माइनस, इसकी जगह ब्रैकेट xy माइनस 13y², 3x² एज इट इज़, और यहाँ इन दोनों को ऐड करने से आ जाए, बल्कि माइनस करने से आएगा 38। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी 39xy प्लस
एक्स वाई माइनस 13y²। नाउ यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3x, x माइनस 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9y प्लस, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा y, सो x माइनस 13y लेफ्ट। नाउ ये फाइनली ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस 13y, और बाकी बचा 3x प्लस y। तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ फाइनल जो क्वेश्चन है इसमें भी 5 को मल्टीप्लाई करना है 14 से। सो 5 14 यू नो वेल क्या आना चाहिए, 5 14 होता है 70, तो 72 के टेबल में आता है 2 35 70, और 5 के टेबल में आता है 5 14 70, 5x² एज इट इज़, प्लस इसकी जगह ब्रैकेट xy माइनस 14y²। नाउ 5x² एज इट इज़। अब ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से देखना है कि 33 कहाँ आता है। इनको सब्ट्रैक्ट करने से यानी कि 35 में से माइनस करेंगे 2 को, तो ये आ जाएगा 33। यहाँ सिम्प्लीफिकेशन हो जाएगी, सो 25xy माइनस 2xy माइनस 14y²। यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 5 5 ज़ा 25y माइनस 2, और y कॉमन आ जाएगा, सो x बचा प्लस 2 7 ज़ा 14 और y। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक जो हमारे पास मिस्टेक है वो ये थी, यहाँ 35 आना था, ठीक है। तो 35, तो इट मीन्स के 5 ये आना था 7 ज़ा, जब कॉमन आएगा ना 5 तो ये आ जाएगा 5 7 ज़ा 35। तो अब स्टूडेंट्स ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 7y, और बाकी बचेगा 5x माइनस 2y। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।